जो दिन है ये उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये हम लोग अपने अपने त्यौहार तो मनाते ही हैं, लेकिन जो राष्ट्र के त्यौहार हैं उसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इस तरह से ये सब विशेष हैं, जिन्होंने एक देश की आज़ादी के लिए और लोगों के अंदर भी जो उस ज़माने में बड़ी सी कुरीतियाँ थीं, रूढ़ियाँ थीं, उनको भी दूर करने के लिए जो कार्य किए और हर एक को उन्होंने एक समान, जो समदृष्टि और समवर्तन की बात आ रही है, तो उन्होंने समदृष्टि रखी और सिखाई सबको समदृष्टि रखना। उस ज़माने में जो भेदभाव थे, जाति पाति को लेके छुआछूत की भावना थी, उस अंदर की भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने कार्य किया। जो उनका आश्रम बना उसमें भी ये था कि सब लोग अपना अपना कार्य स्वयं करेंगे। ये भी सिखाया कि अपना जो भी कार्य है वो खुद करना आना चाहिए, सब काम खुद करो और कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भेदभाव दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। सब लोग को महात्मा गांधी की सारी जीवनी पता है, बचपन से सुनते चले आए हैं, स्कूलों में सब बताई जाती है हर एक को। तो जिसके अंदर जो भी किसी भी फील्ड में जिस तरीके से भी कोई कुछ भी अगर सबके हित का कार्य करता है और उन्होंने अहिंसा को पहले अपनाया कि किसी प्रकार से भी हिंसा ना हो। अब बाहर की हिंसा तो सब जानते हैं, मगर सूक्ष्म तौर पे सत्संग में कैसे अहिंसा में हम रहें, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा किसी का भी दिल न दुखे तो वो अहिंसा मानी जाएगी। अगर हमारे किसी शब्द से या हमारे किसी कर्म से किसी का भी कष्ट हुआ, किसी को परेशानी, नुकसान हुआ, हानि पहुंचाई या मन भी दुखाया, तो वो हिंसा ही कर ली। हमने किसी के प्राण नहीं लिए, लेकिन किसी की प्रसन्नता तो ले ली। अच्छा खासा कोई मुस्कुराता हुआ आ रहा है आपके पास, खुश खुश दिख रहा है, कुछ ऐसा टोक दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि अगले का जो दिल था मुरझा गया, दुखी हो गया, तो वो भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। सत्संग ने सूक्ष्म तौर पे हमारे को हर गुणों का कैसे हमें विस्तार करना है, हर दुर्गुणों का कितना लंबा चौड़ा गहराई तक विस्तार है, उस बात को दिखाया और बताया जाता है और उसको दूर करने के लिए कहा जाता है कि हम कैसे दूर करें। अपने जैसे अभी बात चल रही थी, सारे ही कर्म जो कि इच्छा और अहंकार के सिवाय होंगे, मैं मेरे के सिवाय होंगे, निष्काम भाव से करोगे, वो सारे कर्म हमारे यज्ञ कहलाएंगे। और उसमें फल की इच्छा नहीं है, लेकिन हम भले के लिए ही कर्म करते हैं, वो हमारा यज्ञ हो जाता है। फिर संतों के पास आओ, सत्संग में कदम बढ़ाओ, कहीं भी मंदिर, तीर्थ, सत्संग में जाना, संतों के दर पे जाना, वहाँ के लिए जो एक एक कदम श्रद्धा भाव से जो आप बढ़ाते हो, तो वो एक एक कदम भी आपका यज्ञ माना जाता है। बोलते जितने पग उतने यज्ञ। तो गुरु की महान कृपा है जिन्होंने हम सबका जीवन यज्ञ में बना दिया। वरना यज्ञ करना नहीं जानते थे, यज्ञ करना समझते थे बस हवन करना है, अग्नि जला के उसमें हवन सामग्री डाल के, लकड़ियाँ वगैरह सब डाल के, कोई मंत्र पढ़ के वातावरण हमारा बड़ा अच्छा होता था और मन भी उस दिन खुश रहता था कि चलो हवन कर लिया। मगर यज्ञ हवन वास्तव में कैसे किए जाएं, वो हमें ज्ञान से मिला। लेकिन ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जो हम सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि जलती है और इस अग्नि से हमारे अंदर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। बाहर से अग्नि जले तो अंधकार दूर होता है, ज्ञान की अग्नि अंदर जलती है तो अज्ञान का अंधेरा दूर होता है।
हमारे अंदर ऐसा यज्ञ हमेशा चलता रहे। और अच्छा कार्य करते हैं तो सोचो, हर दिन में जो आप अच्छा सोचते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो एक दिन भर में कितने सारे यज्ञ हो रहे हैं हमारे। और उसका जो फल है, आनंद, शांति, सुख, सुविधाएं, वो सब आप अपने जीवन में देखोगे कि वो हमको फिर मिलते चले जा रहे हैं। जिसके अंदर में संतोष आता है तो वो तो फिर थोड़े को ही बहुत समझता है और उसमें उसी को खुशी मिलती है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त के लिए कोई कमी रखते नहीं हैं, भर भर के देते हैं। और अहिंसा धर्म के साथ जुड़ी हुई है, अहिंसा की भावना धर्म के साथ जुड़ी हुई है। किसी की किसी प्रकार से भी हम हिंसा ना करें, ये भी हमें बहुत सूक्ष्म तौर पे सीखने को मिल जाता है। एक बार बात बताई जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए। महात्मा गांधी गए रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए, और उनको उनके साथ कहीं किसी और जगह पे जाना था। तो महात्मा गांधी उनके घर पहुंच गए, रविंद्रनाथ टैगोर के पास। तो मालूम पड़ा कि वो भी तैयार हो रहे हैं। बोले ठीक बात है, तैयार हो रहे हैं तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। मगर देखा उनको तैयार होके आने में काफ़ी समय लग गया, काफ़ी देर से आए निकल के बाहर। तो महात्मा गांधी ने, चूँकि उनके साथ उनकी मित्रता भी थी, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुमने तो महिलाओं की तरह तैयार होने में इतनी देर लगा दी, वही तैयार होने में बड़ा देर लगाती, तुमको इतनी देर लगी तैयार होने में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हंस दिए, बोले देखो तुम तो अहिंसा के पुजारी हो, अहिंसक हो, तो मैं भी अहिंसा का पुजारी हूँ। तो मैंने इसीलिए देर लगाई ताकि मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो। अब ये सुन के बोले ये क्या मतलब, हिंसा ना हो कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, एक तो उनके बाल भी थोड़े बड़े बड़े थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाल। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने को अच्छी तरह से तैयार न करके चलूँ तो कोई मुझे देख के सोचे क्या बात है, आज ये बड़ा अस्त व्यस्त लग रहा है, इसके बाल भी ठीक से संवरे हुए नहीं हैं, ये ठीक से तैयार भी नहीं है, आखिर क्या बात है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसको। अगर मुझे देख के किसी के मन में केवल इतना सा विचार भी आया, मान लो कोई मुँह से ना भी कहे, केवल विचार भी आया कि आज ये कुछ परेशान लग रहा है, आज ये देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कहीं इसका मन खराब तो नहीं है, इतना भी अगर किसी को देख के विचार आ जाए तो क्या ये भी मेरे द्वारा हिंसा हो जाएगी? कि वो जो अपनी आनंद में था, अपनी शांति में था, अपनी प्रसन्नता में था, तो हमें देख के उसका आनंद, शांति, प्रसन्नता सब थोड़ी देर के लिए बिगड़ गई। वो अपने उस आनंद स्वरूप से हट के और सोचने पे मजबूर हो गया कि इसके संग क्या दिक्कत, समस्या हो गई हो। मैं इतना भी मैं किसी को ख्यालों से भी नहीं परेशान करना चाहता, इसीलिए मैं अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहा था। तो ये एग्ज़ाम्पल सत्संग में कई बार सुनाया जाता था, आए दिन सुनाया जाता है। लेकिन क्या हम लोगों ने इतनी सावधानी अभी तक रखी कि हमारे द्वारा किसी को ज़रा भी कष्ट ना पहुँचे? हम अपने कर्मों के तो जिम्मेदार हैं, दूसरे के कर्मों के नहीं हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के तो जिम्मेदार होते हैं। अगर हम अपने ऊपर ही हमारा वश नहीं है तो किसी और के ऊपर कैसे चलेगा? पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि मन से, वाणी से, कर्म से, किसी से भी हम किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़, दुख ना दें। अगर मन में भी बुरा सोचा तो ये आपकी अपने स्वयं के प्रति हिंसा हो जाती है, क्योंकि उतनी देर के लिए आप भी तो अपने आनंद, शांति से वंचित हो जाते हो, आपके अंदर का सुख चैन चला जाता है अपने अंदर मन में किसी का भी बुरा सोच लेने से। और सुजागी सावधानी आ जाए, भूले से भी किसी के लिए एक
ज़रा सा विचार भी आए अहित का या आशंकाएं तो लोग अपने शत्रु के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए बहुत करते हैं, और बाहर वालों के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए बहुत करते हैं आशंकाएं। आपके घर का प्रिय से प्रिय व्यक्ति घर से बाहर है, उसका मैसेज नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, या वो टाइमली घर नहीं पहुंचा है, तो आपके अंदर एकदम से आशंकाएं आती। बहुत आपका प्रिय है मगर कितनी गलत भावना एकदम से आ जाती है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई होगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं मर तो नहीं गया होगा। एकदम पहले तुरंत बुरा ख्याल आ जाता है। आदत पड़ी है बुरा बुरा सोचने की, तो आप अपने वालों के लिए भी कितना बुरा सोचते हो, ना अपने वालों के लिए ना किसी और के लिए। या वो गया है कहीं, उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, इतनी खबरें सुनते रहते हैं, उसका प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, उसका तो जहाज़ नहीं डूब जाएगा। ऐसे बहुत सोचते रहते हैं, ये डर बना रहता है कि यहाँ से निकला है वहाँ ठीक से पहुँच जाए, उसकी उनको खबर मिल जाए तो उनको चैन मिले। तो मोह के कारण भी, आसक्ति के कारण भी हम आशंकाएं रख के कितना नेगेटिव सोचते हैं। तो ये हम अपने स्वयं के प्रति हिंसा करते हैं। गलत सोचना हिंसा है, और उससे आपका सुख चैन तो दूर होता ही है। या किसी और के लिए भी सोचते हो, चाहे अपने वालों के लिए, किसी और के लिए। और अगर मान लो आपने ऐसा सोचा, बाय चांस जो आपने सोच लिया और वो घटना घट गई, तो आपको सारी ज़िंदगी अपने ऊपर अफसोस होगा, मैंने क्यों ऐसा सोचा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मेरे मन में एक ख्याल आया, देखो वैसे ही हो गया। तो आप आजीवन अपने आप को दोषी मानते रहोगे। हालांकि जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, भगवान के हुक्म से होता है। ईश्वर नहीं चाहे तो किसी का कुछ नुकसान नहीं हो सकता। कई बार होता है प्लेन क्रैश हो जाते हैं, बहुत सारे यात्री, सारे ही करीब करीब उसमें से, कितने आसमान में, कितने ऊपर हवाई जहाज़ की दुर्घटना हुई और वो जहाज़ गिरा नीचे आके। मगर तो भी आप लोगों को ऐसे न्यूज़ मिली होंगी कई बार कि उनमें कोई बच भी गए, वरना इतने ऊपर से बचने की कोई उम्मीद होती है किसी की। कभी कोई बच्चा बच जाता है, छोटा बच्चा बच जाता है कि वो ऐसे उसमें था, उसको लपेट के रखा हुआ था। जैसे विंटर्स टाइम में बच्चों को बड़े अच्छे से कवर कर देते ना, ब्लैंकेट में, किस में। तो कभी वो बच्चे बच जाते हैं, कोई बच्चा बच भी जाता है। तो जिसको बचाना होता है भगवान उसको बचा लेते हैं। कई कई दिन तक मलबे में दबे होते हैं तो भी बच जाते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, जिनको बचाना होता है भगवान को, भगवान बचा ही लेते हैं। और जिनका समय आ चुका होता है तो वो घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, चाहे कितना भी आप यत्न करो वो नहीं टलेगी। लेकिन अपनी ओर से अगर हमने नेगेटिव सोचा, अपनी ओर से हमने बुरा सोचा, फिर वो हुआ, तो आपका मन आपको खाता रहता है। तो इसके लिए ज्ञानी कभी भी किसी के लिए बुरा सोचता नहीं है। तो ये अहिंसा करता है। अब महात्मा गांधी के लिए आता है, वो अहिंसा के पुजारी थे, उनकी सब इतनी जय जयकार करते हैं। अहिंसा गुरु भी सिखाते हैं, हमारे वेदों में, शास्त्रों ने, सब ने सिखाई, उसी को तो अपनाया उन्होंने भी। भगवत गीता को कितना पढ़ा उन्होंने, खुद भी व्याख्या करके पूरी पूरी लिखी, उसका अर्थ लिखा, अपने अनुभव से उसका डिटेल अर्थ लिख के उसको बुक फॉर्म में छपवाया भी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई भगवत गीता है, ये फलाने के द्वारा लिखी गई है। ऐसे कई लोगों की, जो भी महान दार्शनिक या विद्वान या संत होते हैं, तो उनके द्वारा भी तो उसकी व्याख्या करके वेद, शास्त्र, भगवत गीता, ये सब जैसे होती हैं ना, लिखी जाती हैं। उनके अनुभव होते हैं अपने अपने, तो इतना उनकी स्टडी भी होती थी। जेल में अगर जाना पड़ता था तो उनका एक थैला तैयार रहता था, जेल में जाएं
तो वहाँ अपना क्या करना है हमको, डायरी, पेन, भगवत गीता ये सब होती थी कि वहाँ पे हम आराम से उसका उपयोग कर लें। तो उनके जन्मदिन के उसमें 2 अक्टूबर मनाई जाती है, और साथ में 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो कि बहुत सरल और साधारण परिवार के थे, लेकिन उच्च कोटि के विचार रखने वाले थे। दुर्गुण उनमें ज़रा भी नहीं थे, बहुत सरलता थी, बहुत अच्छाइयाँ थीं। देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत सरलता वाला जीवन। तो उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर में होता है, तो उनके उपलक्ष्य में कि हमारा भी सादा जीवन उच्च विचार हों। ये नहीं कि हमारा जीवन कैसा हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए। उन्होंने वास्तव में देश के हित के लिए बहुत कार्य किए। जैसे आजकल के समय में नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं देश के हित के लिए, तो ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के हित के लिए योजनाएं और सब की। बाकी तो भगवान का हुक्म होता है, किन्हीं को अवसर मिल जाते हैं, अच्छे कार्य कर पाते हैं, और किन्हीं को अवसर नहीं मिल पाता, वो अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। मगर चाहत तो हर एक को रखनी है लाइफ में। आप हमेशा अच्छा सोचो, ऊंचा उठने का अपना भी, और सर्व के भले का सोच तो सकते हो कम से कम, और अवसर बनाओ अपने लिए, पैदा करो अवसर। अगर वो कर पाए तो अच्छा है। अब उनको तो नहीं अवसर मिल पाया, अधिक असमय ही उनकी आयु समाप्त हो गई बहुत अचानक से, तो वो कार्य उनके द्वारा नहीं हो पाए, बहुत सारे कार्य, मगर उनके अंदर में था बस करने का कि हम ये सब कार्य करेंगे। जब कभी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, और ऐसे ऐसे समय पे जितने भी बाकी अपने देश के आज दिन तक जो भी नेता हुए हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के हों, सभी ने जब जब ऐसे दिन आए हैं तो उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया। ये नहीं कि किसी एक पार्टी ने उनके लिए अच्छा बताया हो, लेकिन जब जब जिस जिस पार्टी का रूल हुआ अपने देश में आज़ादी के बाद से, उन सभी ने महात्मा गांधी जी के लिए भी और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए भी हमेशा उनकी प्रशंसा ही की है। तो जिनके कार्य प्रशंसनीय होते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। हर एक अपने अपने कार्यों को इतना अच्छा बनाए कि सब खुले दिल से प्रशंसा करें। हमारे प्रशंसनीय कार्य होने चाहिए। और ज्ञान में आते हो, सत्संग में आ जाते हो, तो अपने कर्मों के प्रति सावधानी हो जाती है, सुजागी आती है। तो हम सब अपने काम अच्छी तरह से करते हैं। वो काम हमसे होता है जो भगवान को पसंद है, गुरु को पसंद है, सारा संसार जिसको पसंद करता है, और आपका मन भी उसको पसंद करता है। पाप से तो अपने को बचा के ही रखते हैं, और मन के ख्यालों को भी शुद्ध करते जाते हैं। जितना बाहर से हमको अपनी शुद्धि का विचार रहता है, ख्याल रहता है, उतना अपने मन को भी शुद्धि का विचार है। मन के अंदर दुर्गुण आने नहीं चाहिए। अपने अंदर के दुर्गुणों से छुआछूत रहो। बाहर के व्यक्तियों के लिए तो होता था, भावना किसी प्रकार की रही हो कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन थोड़ा उस समय पे करो कि उसके पास बहुत सबका कूड़ा कचरा उठा के ले जा रहे हैं वो, तो आपको जो हो इन्फेक्शन कहीं आपको भी लग सकता है। वरना तो सब कार्य करने के बाद और उसके बाद अपना स्वच्छ हो जाते थे, नहा धो के सब साफ़ हो जाते थे। बहुत बचपन में हम देखते थे, बहुत छोटे थे तब देखते थे कि घरों में जो पुराने घर थे, छोटे शहर पुराने घर, कभी नानी के उधर जाते थे, वहाँ देखते थे कभी। तो बाद में तो सब सिस्टम चेंज हो गया, अच्छा सा हो गया, लेकिन जब ये सिस्टम नहीं था, बहुत थोड़ा याद है बचपन का अच्छा, कि सब जो भी जमादार होते थे वो सब घरों से बाथरूम की साफ़ सफाई करते थे, और उसके बाद कूड़ा पूरा गंदगी
सब उसमें टोकरों में ठेले पे भर भर के ले जाते थे। हर एक के घर की साफ़ सफाइयाँ होती थी, धुलाई सफाई सब होती थी। फिर वही महिलाएं दोपहर के बाद में बड़े अच्छे से नहा धो के तैयार होके बहुत अच्छे बन के साफ़ बढ़िया एक टोकरी लेके कपड़ा ऊपर से अच्छा साफ ढका हुआ लेके हर घर में आके रोटी लेके जाती थी। तो उन लोगों के लिए ख़ास ताज़ी रोटियाँ, 4-4 रोटी, 6-6 ऐसे 4-4 रोटी कुछ रहता था तो बना के रखते थे। जो भी घर की महिलाएं होती थी वो अपने घर वालों के लिए बन रहा है तो उनके लिए भी रोटियां बना के खाना रखा जाता था। क्योंकि ये लोग सवेरे से उठ के दोपहर तक तो पूरे मोहल्ले भर का सबका यही सब सफाई कर रहे हैं, तो उनको अपना खाना बनाने का टाइम कब मिलेगा। तो कम से कम इन्होंने हमारे घर की पैसा तो देंगे ही साफ़ सफाई की, मगर उनके लिए भी वो होता था। तो कोई भेद नहीं लगता था, जैसे और लोग हैं वैसे वो लोग हैं, और हम लोगों को भी कोई ऐसे भेद नहीं लगता था। बड़े होने तक भी नहीं लगता था। फिर घर में बड़े होने के बाद भी चाहे जैसे आजकल के हैं बाथरूम, उसकी भी साफ़ सफाई करने के लिए बुलाए जाते हैं। आपके बाथरूम धोने के लिए आपका सब साफ़ सफाई करते हैं बाथरूम की। तो एक आती थी, वो सब जैसे बाथरूम वगैरह सब धो के लग जाती थी। फिर एक बार हम लोग जा रहे थे कहीं, मार्केट गए, मम्मी और हम दोनों जा रहे थे मार्केट। तब हालांकि सत्संग में भी नहीं आते थे उस समय पे, पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई करते थे। लेकिन वो सामने से आती हुई दिखी, इतने साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, देखते ही अरे आप यहाँ मार्केट में। मम्मी ने उसको पूछा अरे तुम, देखती है, हंस लिए, मुस्कुरा लिए। वो बोली हाँ मंदिर गई थी, मंदिर से आ रही हूँ। तो उसके हाथ में प्रसाद था जो मंदिर से चढ़ा के आई थी। उसने प्यार से ऐसे वो दोनों हाथों में का जो प्रसाद था हम लोगों के आगे कर दिया कि प्रसाद चढ़ा के आए हैं, ये प्रसाद है, सामने किया। तो हम लोगों ने, दोनों लोगों ने बड़े प्यार से प्रसाद ले लिया। ये मंदिर से आई है और प्रसाद इसके हाथ में। अंदर में ज़रा भी भेद नहीं आया कि ये वही महिला है जो हमारे घर में बाथरूम धोने के लिए आती है। भाई उस समय तो कितनी नहा धो के साफ मंदिर होके आई, जिसको भगवान स्वीकार करते हैं, जिसको खुद भगवान ने बनाया, हम उसमें भेदभाव क्यों रखें। तो ले लिया और उसके सामने सामने उठा लिया, जो भी कुछ था उसका प्रसाद थोड़ा थोड़ा ले लिया, मुंह में डाल लिया, वो अपने घर चली गई, अपने घर चले गए। तो बाहर से हम जिस समय उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है उस समय करेंगे, मगर वैसे तो वो जब है जैसी है, तो नहा धो के साफ़ सुथरा होके हर व्यक्ति एक सा होता है। और यूँ तो हर व्यक्ति अपने स्वयं में भी कौन से कार्य नहीं करता। आप अपना स्वयं की साफ़ सफाई करते हो, बाथरूम में जाते हो, आप ही के हाथ आपके शरीर को स्वच्छ करते हैं, वही हाथ खाना भी बनाते हैं, वही हाथ मंदिर में हाथ जोड़ के पूजा भी करते हैं, हाथ तो वही है। इन हाथों से सारे काम तो हो रहे हैं। ब्राह्मण वाला कार्य भी हो रहा है पूजा पाठ का, और क्षत्रिय का काम भी होता है सुरक्षा करने का, वो बचाने का काम भी होता है। कोई सामने से अटैक करेगा एकदम हाथ आगे आते हैं कि कैसे हमारे हाथ आगे आए, और हम अपने हाथों से बचाते हैं, अपने हाथों से दूसरे को ही बचाते हैं। कोई गिर रहा है एकदम पकड़ के उठाएंगे कि नहीं। तो हमारे ही शरीर के हाथ ब्राह्मण वाला कार्य भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय का काम भी करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, और यही हाथ व्यापार, बिजनेस, खाना वगैरह बनाना ये करते हैं, तो वैश्य वाला काम भी करते हैं। फिर यही हाथ अपनी साफ सफाई करते हैं तो शूद्र वाला काम भी करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के जो कार्य धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार जो नियत किए गए थे, इनके ये कार्य हैं, ये कर्म हैं इनके। तो एक हमारे हाथ सारा काम नहीं करते, तो क्या हमारा अपने हाथों से प्रेम नहीं है? अपने हाथों को सजाएंगे, संवारेंगे और कोई भेद नहीं लगता। तो हरि के हाथ 1000 हैं, किन्हीं हाथों से भगवान
शूद्र वाला कार्य करके साफ सफाई कर रहे हैं, किन्हीं हाथों से भगवान व्यापार वगैरह करते हैं, किन्हीं हाथों से सैनिक होकर रक्षा करते हैं, किन्हीं हाथों से पूजा पाठ यज्ञ मंत्र वगैरह आपके हवन कराए जाते हैं। तो है तो एक बात। अब उसमें जिस समय जो कार्य करता है, किस समय उससे हमको क्या रखना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, मगर अंदर में कोई भेदभाव नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए कोई भेद। गुरु जी का कहना होता था, कोई एक धार्मिक पुस्तक होती थी, तो उसको भी जैसे होता है ना, कोई भी ग्रंथ होते हैं या किताबें अच्छी होती हैं, उनमें से पढ़ के भी बहुत सारे पॉइंट सत्संग में डिस्कस किए जाते हैं। तो बोलते थे कि जो उसमें लिखा है पक्षपात रहित कोई होती थी किताब, तो उसकी बहुत बातें गुरु जी बताते थे, कई कई बातें, सब रूढ़िवादी जितनी बातें थी उनको हटाने की उसमें बातें होती थी, ज्ञान से जुड़ी हुई सारी बातें होती थी। बोलते थे कि जो देह अध्यासी है, जिसके अंदर में ये भाव है कि मैं देह अध्यास में हूँ, मैं अपने को देह मानता हूँ, मेरा देह अध्यासी जमादारों के बड़े भाई। जमादार तो कूड़ा कचरा उठा के उसको फिर फेंक देता है, और अपने घर जब जाता है तो खाली होके जाता है। मोहल्ले भर का उसने कूड़ा कचरा उठाया, मगर सारा कूड़ा कचरा के अपने घर लेके चला गया। वो जहाँ एक नियत स्थान बनाया जहाँ उसको फेंकना है, वो वहाँ फेंक देता है, और उसके बाद वो अपना हाथ धो के नहा धो के वो अपने घर में वो किसी का भी कूड़ा कचरा लेके नहीं जाता। लेकिन जो देहाध्यासी व्यक्ति होता है, वो जिससे भी मिलता है, जिसको देखता है, उसके अंदर के जो विचार हैं गंदे, उनको अपने दिमाग में रख के अपने घर तक ले आते हैं, और हर समय उन गलत विचारों में ही घूमता रहता है, गलत विचारों में रहता है। तो वो तो फिर जमादारों का बड़ा भाई हुआ कि उसने तो फिर भी कूड़ा कचरा छोड़ दिया, लेकिन हम जगत वालों का कूड़ा कचरा नहीं छोड़ते, वो हम अपने अंदर ही रखते। तो उनसे ज़्यादा खराब तो हम हो। हमें अपने अंदर बसने वाले जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, उनसे छुटकारा पाओ। भीतर से अपने को निर्विकारी बनाओ, भीतर से अपने को बिल्कुल शुद्ध बनाओ, ख्यालों से एकदम अपने आप को खाली करके शुद्ध बनाओ, साफ करो अपने। वरना तो छुआछूत हमें उन्हीं से करनी है कि उनसे हम ना छुएं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुझे न छूने पाए, यही हमारे सबसे बड़े में बड़े शत्रु हैं, यही हमको न छूने पाए। एक बार एक बात बताई जाती है दृष्टांत, कि एक थे पूजा पाठ करने वाले पंडित, तो वो नहा के निकले नदी से और जाने लगे, तो वहाँ से सामने से एक चांडाल जाति का चांडाल व्यक्ति आ रहा है। तो कहीं उनका कपड़ा या कुछ उससे वो टच हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया उस पूजा पाठ करने वाले पंडित को, कि मैं नहा के निकला हूँ, देख नहीं रहा है, इसने मुझे छू दिया। कहता चांडाल हो के तूने मुझे छू दिया, देख के नहीं चला। और उन पंडित जी के हाथ में था डंडा। तो उसने कहा मेरे से गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, ऐसे जा रहा था अपना ये सब ठेला वगैरह जो भी अपना कुछ लेके जा रहा था, टकरा गया आपसे, मैं बचते बचते भी टकरा गई। उसने क्या किया, उसको चांडाल को खूब पीटा, मारा पीटा। अब ये कुछ नहीं बोला कि ठीक है मेरे से गलती हो गई जो मैं आपसे टच हो गया। अब वो उसको गुस्से में डांटा भी, गाली भी दी, और उसको मारा पीटा भी, और फिर आके दोबारा नहाने लगे। दोबारा नहा के जाएंगे, जब वो दोबारा नहाने लगे तो देखा वो जो चांडाल था वो भी जाके नदी में नहाने लगा। तो उसको बोला कि अब मेरी देखा देखी तू क्यों नहा रहा है? मैं तो इसलिए नहा रहा हूँ। उसने कहा पंडित जी आप क्यों नहा रहे दोबारा? बोला मुझे तो तुझ चंडाल ने छू लिया, इसलिए मैं नहा रहा हूँ।
तो वो कहता है कि मुझे तो चंडालों के चंडाल ने छू लिया, इसलिए मैं नहा रहा हूँ। अब तो उनको और बड़ा गुस्सा आया। पहले तो थोड़ा दया भी आई थी कि मैंने इसको मारा पीटा है, कहीं इसके कहीं कट हो गया, कहीं खून ना निकल आया, कहीं उसमें एकदम से पानी में जाएगा तो उसको नुकसान देगा। लेकिन फिर बहुत गुस्सा आया, कहते तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे चंडालों का चंडाल बोल रहा। तो कहता है नहीं, हाथ जोड़ के कहता है नहीं नहीं, आपको थोड़ी मैं चंडालों का चंडाल बोल रहा, आपके अंदर जो क्रोध है उस क्रोध ने मुझे छू लिया। जो क्रोध है वही तो चंडालों का चंडाल है। जब उसकी बात सुनी तो पंडित जी की तो आंखें ही खुल गई। जैसे बोले जिसको हम एकदम चंडाल समझते हैं, छोटी जाति का समझते हैं, उसके अंदर भी इतनी समझ है, उसके अंदर भी इतना ज्ञान है। ज्ञान तो किसी के अंदर भी हो सकता है। रविदास चमार कितने ज्ञानी बने थे, तो चमार जाति के थे, जूता सिलते थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की ज्ञानियों की लिस्ट में उनका नाम आता है। ज्ञानवान तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी कर्म करके हो सकता है। तो जब उसने सुना कि क्रोध है जो है वही चंडालों का चंडाल, हमारे अंदर जो क्रोध है, जब वो किसी के ऊपर क्रोध के कारण से अटैक करते हैं हम, तो हमारा क्रोध ही तो उसके ऊपर हावी होता है, क्रोध से ही तो उसका नुकसान हम करते हैं। कहते हैं ना, किसी का अच्छा व्यवहार मेरे दिल को छू गया, किसी का प्यार हमको असर कर गया, तो किसी का क्रोध भी असर कर जाता है। जो भावनाएं दूसरे की होती हैं वो भावनाएं हमारे ऊपर असर कर जाती हैं। ज्ञान की भावनाएं रखोगे, प्रेम की, अपनेपन की भावनाएं रखोगे, तो दूसरे के ऊपर वो असर करेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर, भले हम बाहर से पूजा पाठ कितने भी करने वाले हों, या सत्संग कितना भी सुनने वाले हों, या सुनाने वाले भी हों, लेकिन अपने अंदर के इन दोषों को अगर हम नहीं दूर करेंगे, तो फिर ये तो कभी ना कभी बाहर निकल के आएंगे और ये दूसरे के ऊपर भी असर करेंगे। तो इनसे हमको परहेज़ करना। ये हम उनको तो अपने अंदर ही बसा के चलते हैं। बाहर वाले से तो हम दूर अपने को रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं, लेकिन अपने अंदर के जो गलत दूषित विचार हैं, बहुत निम्न कोटि के नीच विचार हमारे अंदर में, उनसे अपने को नहीं बचाते। उससे हमको अपने को बचाना है, तभी तो हम ज्ञानवान बनेंगे। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, वो ही सबसे निम्न कोटि की बोली गई। कहा जाता है, चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। हर एक के अंदर चाहनाएं हैं कि नहीं? कोई ना कोई चीज़ की चाह बनी बनी। तो अगर हमारे अंदर चाह है तो ये चाह ही चमार है। तो हम अपने अंदर ही किसी चमार को रख के बैठे हैं, चाहना, वो तो ये चाह ही चमार है। चाह चमारी चूड़ी सबसे निम्न कोटि की है, अति नीचन ते नीच। जो अति नीच है वो हमारे चाह है, और वो हमारे दिल में ही बसती है। और उसको पूरा करने के लिए हम कितना बाहर से तांडव करते रहते हैं, कितना क्रोध करते। इच्छा पूरी नहीं होती तो कितना क्रोध आता है। हम पूर्ण भगवान थे अगर हमारे अंदर में चाह नहीं होती तो। चाह ने ही हमको ब्रह्म पद से जीव भाव में गिरा दिया, यही हमको गिराती है। ये जो डिज़ायर्स हैं उनको माइनस करते जाओ। गॉड प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू मैन, और मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, वो सबके लिए एक भाव रखता है। भगवान किसी से कुछ भी नहीं चाहता, और जो चाह तो वो शुद्ध पवित्र चाह रखे। ज्ञानी भी अगर चाह रखता है तो शुद्ध पवित्र चाह रखता है, हर एक मुक्त हो जाए, हर एक खुश हो जाए। लेकिन अपने स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी चाह दूसरे के लिए होती है। भगवान भी हम सब के लिए सोचते हैं। भगवान ने हम सबको बनाया और हम सबके लिए कितना बंदोबस्त करके रख दिया। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार, कितना चारों तरफ भगवान ने हमारे एक मनुष्य के सुख के लिए रख दिया। इतना अच्छा मनुष्य शरीर, इतनी अच्छी भावनाएं, इतने अच्छे विचार, सोच, भाषा और
10 इंद्रियों से हम कितने अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, कितना हम सुख लेते हैं, कितना हम मौज मस्ती में भी रहते हैं, आनंद में भी रहते हैं। और इसी शरीर से भगवान की भक्ति करके भगवान को भी पा लेते हैं। तो भगवान ने हमारी प्रसन्नता के लिए हमको कितना सब भर भर के दे दिया, लेकिन चाह करके हम गिर जाते। जो एडम और ईव की कहानी बताई जाती है क्रिश्चियंस के धर्म में, बाइबल में, और बताया जाता है कि भगवान ने पहले एक पुरुष और एक स्त्री को ऐसे बनाया और उनको कहा कि ये तुम्हारे लिए देखो स्वर्ग है, यहाँ पे सब कुछ है, तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं तुमको देता रहूँगा, लेकिन तब तक जब तक कि तुम कोई खुद इच्छा नहीं करना। तुम इच्छा नहीं करोगे तो तुमको बहुत कुछ मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने इच्छा की तो तुम इस स्वर्ग से हटा के धरती पे भेज दिए जाओ। वो लोग दोनों बड़े मस्त रहते थे, उनको इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, उनको पहले ही सब कुछ बहुत अच्छा मिलता था, बड़े सुख में उनका जीवन था। तो एक दिन दोनों सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, बड़ा सुंदर बगीचा, उसमें बड़े सुंदर सुंदर सेब लगे हुए थे। एप्पल्स का गार्डन जो होता है ना, एप्पल गार्डन कभी आपने अगर देखा हो, देख के इतना सुंदर लगता है, लाल लाल सारे सेब उसमें लदे रहते हैं पेड़ों के ऊपर, बड़े सुंदर लगते हैं। तो वो जब घूम रहे थे तो देखा ऐसे पके पके लाल लाल सेब। अब जो स्त्री थी ईव, उसके अंदर में इच्छा हुई एक फल मिल जाए खाने के लिए सेब, तो उससे कहती है अपने पति से, पुरुष से, कहती वो तोड़ के ला के दो। तो वो कहता है भगवान ने मना किया है, हमें इच्छा नहीं करनी है, हमको ये अपने आप मिलेगा, बिना इच्छा के मिलेगा। बोली नहीं, मेरे को तो मन है, अभी ला के दो। तो उसने उसकी बात मानी और वो फल तोड़ा, सेब तोड़ा, फल तोड़ा और उसको दिया, तो खाया मिल के दोनों ने। तो भगवान ने कहा तुमने शर्त तोड़ दी, तुमने अपनी इच्छा से खाया, तो अब जाओ तुम धरती पे। तो भेज दिया स्वर्ग से निकाल के उनको धरती पे, तब से धरती पे आ कहते उन्हीं सब की सब संतान है, तो इच्छा करके आए धरती पे, तो सबके अंदर इच्छाएं भर गई, वरना सब भगवान का ही रूप होते हैं। बच्चा छोटा भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जैसे उसमें इच्छाएं आ जाती हैं तो भगवान नहीं कहलाते, फिर इंसान कहलाएगा। अच्छा इंसान भी बन सकता है, बुरा इंसान भी बन सकता है, कैसा कैसा बन सकता है। तो हम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थे अगर हमारे अंदर इच्छा ना होती तो। डिज़ायर्स अपनी ख़त्म करो, कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, और जो स्वाद तजे वो अनिच्छित फल पाओ। वो इतना जैसे उसको मिलता है, जो इच्छा तजता है वो अनिश्चित फल पाता है, जो स्वाद को तजता है उसको सारे रस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो हमें कुछ भी चाहने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरु की ये बात मान लेते हैं और हम अपने लिए कुछ भी चाहना बंद कर देते हैं, फिर आप देखो आपको जो मिलता है उसमें आपको आनंद आता है। और भगवान कुछ ना कुछ तो देगा, जब उसने हमको धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ तो देगा, तो वो जो दे हमारे लिए बड़ा अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें सत्संग मिला है, गुरु मिला है, हम ज्ञानवान हैं, फिर तो हमें वैसे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान क्या नहीं देगा हमको, कहते मनुष्य मजदूरी देत है तो क्या राखे भगवान। अगर आप किसी मनुष्य के घर में जाके उसके घर मजदूरी करते हो तो शाम को वो भी आपकी मजदूरी दे देता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या भगवान हमको नहीं देगा कुछ? और अगर देता है बड़ा अच्छा, नहीं देता है तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमने बदले में कुछ पाने की चाह से तो भक्ति की ही नहीं, प्रेम में की। हम भगवान के प्रेम में भक्ति करते हैं, उसका नाम उसके प्रेम में ही लेते हैं, तो हमें फिर कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो अपने अंदर दोष हैं, जो अपने दुर्गुण हैं, इनसे छुटकारा पाओ, इनसे अपने को बचाओ। यही हमारे सबसे बड़े में बड़े शत्रु हैं। संसार का कोई भी कितना भी बड़ा भयानक कट्टर शत्रु हो आपका, वो भी आपका इतना नुकसान नहीं कर सकता
जितना आपके अंदर बसने वाले ये दुर्गुण विकार आपका नुकसान करते हैं। उनसे अधिक नुकसान, उनसे अधिक गिरावट, पतन आपका कोई नहीं कर सकता। बाकी लोग आपका थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपको जन्म जन्मांतर तक के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं विकार हमें। तो इससे बचाओ अपने आप को, अपने दोषों से छुआछूत रखो। बाकी किसी से भी हमको रखने की ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया कि हरिजन है सब, हरि के जन हैं, भगवान के ही प्रेमी हैं, भगवान के ही जन। एक सब एक ही उस पिता की संतान, एक ही भगवान की संतान है। उस एकता की भावना में रहें और सचमुच में हम अहिंसक होके रहें। हमारे से किसी का दिल ना दुखे, किसी का हम बुरा न सोचें, तो समझो हमारे से अहिंसा का व्रत हमारा पूरा हो रहा है। किसी के भी बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो उसके अच्छाइयाँ, उसके अच्छे गुण हमें अपना लेने चाहिए। अच्छाई बुराई सब में होती है, किसी में कोई अच्छाई है तो किसी में कोई बुराई है, किसी में बुराई अधिक है, अच्छाई कम है, किसी में अच्छाइयाँ अधिक हैं, बुराई कम है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम अच्छाई ढूंढ निकालें। जिस साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिले थोथा देव। तो ऐसा हम साधु बने, साधना करते करते हम ऐसे साधु जन बने कि हम जो अच्छाइयाँ हैं वो तो ग्रहण कर लें, बाकी जो है उसको छोड़ दो। आप अच्छा जो है, आपको लगता है सही जो चीज़ है उसको आप ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। जो सार तत्व है, सार वस्तु है, उसे ले लो। है प्रेम जगत में सार, वो हम ले लें, बाकी बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हर एक के अंदर जो अच्छाई है, कोई ना कोई एक अच्छा उसमें गुण है, बस केवल उसी पे पॉइंट आउट, उसी को करो, उसी पे निगाह रखो, उसी को वहाँ से चुन लो, और उसकी जो बुराइयाँ हैं वो वहीं रहने दो। उनकी बुराइयों से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वरना तो आपको सारे संसार में कोई परफेक्ट दिखेगा ही नहीं, सब में कोई ना कोई दोष दिख ही जाएगा। तो अपने को दोष दृष्टि से रहित करें और अपनी गुण ग्राहक दृष्टि